दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्लाह खान रोहतास ज़िला के नगर निगम सासाराम के वार्ड नंबर 1 में आया हुआ हूँ। ये है बाराडी गांव। बड़ा नामी गांव है, सब लोग बाराडी को जानते हैं। और पहली बार ये गांव नगर निगम से जुड़ा है। पहले मुरादाबाद पंचायत में था, लेकिन अब ये गांव पहली बार नगर निगम में जुड़ा है। यानी मुरादाबाद पंचायत ही वार्ड नंबर 1 है बाराडी, और मुरादाबाद पंचायत का जो मुरादाबाद गांव है कला और खुर्द मिला के, वो वार्ड नंबर 5 बना है। 2 है आपका जस्ट इसी के पीछे है निकरा है, सिमरा है और बैजला है, और एक गांव और है। उसी तरीके से उचितपुर है। हम अपने दर्शकों को ये दिखलाना चाहते हैं कि इसी स्कूल पर मतदान होना है। यानी कि मेयर का, उप मेयर का और वार्ड का जो चुनाव होगा उसका इसी स्कूल पर जो है, ये स्कूल जो है ये उर्दू मिडिल स्कूल बाराडी है। और इसी स्कूल पर 1 नंबर बूथ, 2 नंबर बूथ और 3, यानी कि 3 बूथ यहाँ है। और इस 3 बूथ में 1-1 हज़ार वोट है, यानी कि निर्णायक है हर के लिए। वो अगर मेयर हो उसके लिए भी है, उप मेयर है उसके लिए भी है, और वार्ड उसके लिए भी है। यानी कि यहाँ से मेयर और उप मेयर का कोई प्रत्याशी नहीं है बाराडी गांव से। यानी 3,000 लगभग 3500 यहाँ वोट है, जिसमें एक भी मेयर और उप मेयर का कैंडिडेट नहीं है। मैं अपने दर्शकों को दिखलाना चाहता हूं कि इसी स्कूल में मतदान होना है, इसी स्कूल में मतदान होना है। और यहाँ के लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि पहली बार आप नगर निगम में गए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है। उसमें आपका वेलकम है। क्या नाम हुआ आपका? सलाउद्दीन खान। और इसी वार्ड के रहने वाले हैं? जी, वार्ड नंबर 1। पहली बार ये वार्ड जो है बना है, पहले नगर निगम में नहीं था, ये मुरादाबाद पंचायत था, लेकिन 1 नंबर वार्ड बना है। और आप शहर में चले गए हैं, क्या आप उम्मीद करेंगे कैसा मेयर चाहिए, कैसे लोगों को चुनिएगा आप? देखिए, हम क्या, कोई भी जनता ये चाहेगी कि वैसे लोग मेयर हो या पार्षद हो जो विकास करें, जो काम करें। यूँ तो अभी हम लोग गए हैं, फ़ायदा तो कम नुकसान ज़्यादा है, चूँकि जितने भी टैक्सेस हम लोग देना शुरू किए हैं। इलेक्शन के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर वाकई मेयर या जो भी हमारे विनिंग कैंडिडेट जीत के जाएंगे और हमारा काम होगा तो समझ में आएगा कि फ़ायदा है। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे हाजी सलाहुद्दीन साहब, आप काफ़ी मतलब एक कहा जाता है कि हर समाज में बैठने उठने वाले आप आदमी हैं। आप क्या जात पात की भी राजनीति होगी, उस पर क्या आप विश्वास करेंगे? देखिए, बिहार की ये विडंबना है कि यहाँ जात पात की राजनीति होती ही है। इसको हमारे और आपके कहने से दूर नहीं हो सकती। लेकिन हमें, जब अगर हम शिक्षित समाज के हैं तो हमको जात पात धर्म से हट के इस राजनीति करनी चाहिए। लेकिन बिहार में, या क्या बिहार और यूपी, इन तमाम जगहों पर आपको जानकारी भी होना चाहिए, चूँकि आप एक पत्रकार हैं, कि यहाँ पर जात पात और धर्म की राजनीति तो देश में है, तो यहाँ नगर निगम को कौन पूछता है। और एक चीज़ और है, सवाल यहाँ पर आ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सासाराम जो है सबसे पहला नंबर गंदगी के मामले में है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें शक नहीं है, इसमें शक नहीं है कि सासाराम में गंदगी ज़्यादा है। चूँकि जो इससे पहले नगर परिषद थी, तो उस नगर परिषद में जो लोग काम किए वो सही नहीं है। अब नगर निगम हुआ है तो अब इलेक्शन के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ हम आह्वान करेंगे तमाम जनता से कि अगर जहां नेता अगर पीछे हों तो उनको आगे आना चाहिए, ताकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ना सासाराम का विकास हो सकता है, ना किसी जगह का विकास हो सकता है। बहुत अच्छी बात। क्या नाम हुआ आपका? आप भी तो नगर निगम में है और वही जो है रिटायर है। नहीं, बोलिए, रिटायर दरोगा से आप रिटायर किए हैं। शुक्रिया बाबा दर्शन कि आप बाराडी में
इस बात की इंटरव्यू ले रहे हैं कि नगर निगम में जाने के बाद कैसा एहसास कर रहे हैं। अभी हमसे थोड़ा देर पूर्व हाजी सलाउद्दीन साहब ने आपको जो बयान दिया, मैं उसमें सहमत हूँ कि यकीनन हम लोग ग्रामीण जीवन जी रहे थे, लेकिन अब हम लोग वार्ड नंबर 1 के सदस्य बन चुके हैं। खुशी तो इस बात की है कि अब मैं शहरी कहलाऊँगा। कल तक तो मैं रूरल लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन अब शहर में मैं प्रवेश कर गया हूँ। लेकिन जो बात टैक्सेस की बात हुई है, लाभ और हानि की बात है, तो मुझे लाभ कम हानि ज़्यादा होगी, इससे घबराना रही है। और आपने एक सवाल किया कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, इस पर मैं ये टिप्पणी करूँगा कि भाई भतीजावाद, जातवाद से हटकर काम करना चाहिए। इस पर देखना चाहिए शिक्षित समाज है। कल तो लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, आज हमारा समाज जागरूकता की ओर बढ़ चुका है। देखें कि कौन ऐसा पुरुष इसमें विकास पुरुष होगा जो हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा, उसकी कार्यकरनी अच्छी होगी, उसको हम लोग वोट दें और जिताएं। और रही बात हम लोग नगर पालिका से नगर निगम में गए, तो यकीनन इन फ्यूचर कुछ तो फ़ायदा ही मिलेगा। जो खसारा में जाता है उसको फ़ायदा भी होता है। और एक चीज़ जानने वाली है, इतिहास गवाह है कि जो लोग भी चेयरमैन बने थे, जी हाँ, वो सब लोगों ने घोटाला किया, उसमें पदाधिकारी भी जेल गया। जी हाँ, जी हाँ। और जो आपको चेयरमैन थे वो भी जेल गए, दो चेयरमैन जेल गए। यानी कि मतलब भ्रष्टाचार की बड़ी चढ़ रहा है सासाराम। उस पर क्या मतलब कैसा होना चाहिए, क्या किया जाए? ईमानदारी के बाद। जी हाँ मिस्टर इनाम साहब, जैसे करनी वैसी भरनी। मैं पूरे देश में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट पदाधिकारी और यहाँ घोटाला घपला की सरकार चली रही है, देख रहे हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि जो लोग ऐसा किए हैं वो जेल के सलाखों में भी रहे। मैं नाम नहीं लूँगा। इससे लोग को ज़रूर लेसन मिलेगा, सबक मिलेगा कि मैं भविष्य में ऐसा गलती ना करूँ। लेकिन हम लोग का जो चुनाव होना चाहिए वो सही होना चाहिए कि आदमी ऐसा ना करे। अब जाने के बाद वो बदल जाता है, वो अलग सी बात है। अपनी पहचान से इंसान को हमेशा खर्रा सिक्का उठाना चाहिए, खोटा नहीं। खोटा सिक्का वापस आता है, खर्रे सिक्के की तरफ जाना चाहिए। मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि हम लोग नगर निगम में गए, इस बात की खुशी तो है। रही बात लॉस की, तो लॉस तो हम लोग अभी उठा रहे हैं। इन फ्यूचर भविष्य में अवश्य फायदा होगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे ज़ियाउद्दीन साहब कि यहाँ 3000 मतदाता हैं। 3000 मतदाता है और इस गांव से ना कोई मेयर है और ना कोई डिप्टी मेयर का कैंडिडेट है। ये मतलब 3000 वोट है। अफसोस की बात है, वार्ड मेंबर लोग का कुछ नाम मेरे करीब पहुंचा है, मेरे जहन में भी आया। कुछ हमारे वार्ड मेंबर लड़ने को तैयार हुए हैं। हो सकता है इसके पीछे एक रीज़न ये है कि रिजर्व सीट हो चुकी है, अति पिछड़ा है। और जहाँ तक के मेयर की बात है, तो मेरे गांव से तो कोई नहीं है, लेकिन होना तो चाहिए था। ये अलग कोई बात दिक्कत है। नहीं है। अब जो नहीं अब लड़ उसके रहा अंदर है, क्या मजबूरी है, वो फाइनेंशियल कमज़ोर है, फिजिकल कमज़ोर है, इस पर तो कुछ कहना जा सकता है। क्योंकि आप भी मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं, आपका अनुभव ज़्यादा होगा। अब क्यों नहीं लोग खड़े हुए हैं, इस पर तो टिप्पणी करना अच्छा नहीं होगा। इसके साथ क्या मजबूरी है, क्योंकि पार्षद का और ये मेयर का एक चुनाव एक बड़ा क्षेत्र होता है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सैयद अशफाकुल हसन। बहुत दिन तक आप तो विदेश में भी रहे हैं। जी हाँ, 38 ईयर्स। कैसा होना चाहिए मेयर का प्रत्याशी? वही होना चाहिए जो समाज के लिए लड़े मरे भिड़े काम करे। हम लोग को बड़ी खुशी बात है कि हम लोग 1 नंबर वार्ड में आए हैं, कि उसका बेनिफिट तो कुछ हम लोग को मिलना चाहिए। अब देखिए क्या होता है लड़ाई के बाद। हम लोग इसलिए कि 3000 वोट है। हाँ, और हम लोग इंतजार ही में हैं कि क्या होगा। और 3 बूथ है, तीनों पर 1000 वोट है। जी हाँ, अब देखिए क्या होता है तीनों की लड़ाई। यहाँ से कोई न मेयर है न डिप्टी मेयर है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? हम लोग तो यही होना दिलो दिमाग में बैठा है कि जो आए ईमानदारी से लड़े और जीतें और काम करें हम लोग के लिए। क्या नाम हुआ? तौसील हसन। तौसील हसन साहब, आप भी तो बड़ा मतलब पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। जी बोलिए। कैसा होना चाहिए, क्या? हम लोग तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, कम से कम हमारे गांव का कैंडिडेट नहीं है, हमारे पंचायत का कैंडिडेट है।
हम लोग गर्व से कहते हैं कि कम से कम कहीं कह भी सकते हैं कि हमारे पंचायत का मेयर चुन के आया। जिस तरह हम लोग मुखिया के साथ जाते थे, आज हम लोग मेयर बोलेंगे हमारे पंचायत का मेयर है। और हम क्या बोलेंगे, हम बड़ा जाति पाति भी चलेगा यहाँ तो, कार्ड जाति पाति हमारे यहाँ जाति पाति नहीं चलती ना, हमारे यहाँ लोग पैसा पे बिकते हैं। अभी तो गांव का रिकॉर्ड है। अब गांव लोग का मन जिसका जहाँ दे, लेकिन खुशी इसी बात की रहेगी कि हमारा मेयर हमारे पंचायत का हो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या बोलेंगे, अब तो देखिए पूरी जनता है, देखिए आप लोग गांव के हैं, आप भी हैं, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष हैं, आप तो ज़्यादा हम लोग जानते हैं ये कैंडिडेट किस तरह का कैंडिडेट है। हम लोग का तो यही है, शुरू से रहा है, हमारा गांव जिधर जाएगा उधर हम लोग जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंचायत के कैंडिडेट को वोट किया जाए, यानी पंचायत के ही कैंडिडेट को वोट किया जाए। मेरा मशवरा है, बाकी अलग अलग सबका मशवरा है। बहुत बहुत सैयद मेहंदी हसन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका बाबा दर्शन न्यूज़ में वेलकम है और मैं जानना चाहता हूं कि आप नगर निगम में आ गए हैं और वार्ड नंबर 1 है, क्या कहना चाहेंगे, किस टाइप का आप प्रत्याशी चाहते हैं जिताना? हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि हम लोग पंचायत से नगर निगम सासाराम में आ गए और हमारा वार्ड नंबर 1 बना, जिसमें हम ये चाहते हैं कि अच्छा पढ़ा लिखा संघर्षशील जो हमारे शहर को इस नरकीय जीवन से निकाल सके और नगर निगम को और बहुत सारी चीज़ों को आगे लेके बढ़ाए और यहाँ की जनता को खुशहाली लाए, वैसे कैंडिडेट का चुनाव हम करना चाहेंगे। और वार्ड नंबर 1 से कोई भी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 से डिप्टी मेयर या मेयर, अब जनता के मूड की बात है। अगर वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी का समर्थन करके और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट को जिता करके अपने नगर निगम को अच्छा बनावें, इसलिए ये भी सोच करके ये लोग सोचेंगे कि हम नहीं आए इसमें। एक चीज़ और सवाल आता है कि यहाँ जातीय समीकरण का बड़ा ये है, तो इसमें क्या कहेंगे, जातीय समीकरण को कैसे कम किया जा सकता है? जहाँ तक सवाल उठता है हमारे नगर निगम का, तो हम तो यही कहेंगे कि जात पात को छोड़ करके अपने नगर निगम को आगे ले जाने के लिए इसका विकास को देखते हुए एक अच्छे प्रत्याशी का चयन किया जाए, ना कि जाति और पात में अपने आप को ढकेला जाए। आप मुरादाबाद पंचायत से 3 बार बीडीसी रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, आपका मन ऐसा नहीं किया कि मतलब डिप्टी मेयर के लिए लड़ा जाए, ऐसा कुछ भावना नहीं जगी? ऐसे भावना राजनीति में रहने के बाद कौन नहीं चाहता है कि हम भी ये काम करें, लेकिन सरकार ने जो नियम बना दिया कि डायरेक्ट चुनाव में मैदान में आना है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें इतने लोग आ रहे हैं भेड़िया धसान के रूप में कि उस भेड़िया धसान में हम अपने आप को बल्कि उससे अलग रखें और राजनीति के हिसाब को छोड़ते हुए अपने आप को देखें कि कौन लोग कैसे प्रत्याशी का चयन करते हैं। लेकिन वार्ड से जो है अति पिछड़ा हो गया, वरना वार्ड के लिए तो आप सूटेबल थे, लड़ना चाह रहे थे। सवाल उठता है कि सरकार के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर जनरल होता तो कोशिश करते कि हम भी चुनाव मैदान में आवें, लेकिन जब आरक्षण है तो फिर हम इस बात को लेकर के खामोश हो गए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।